नमस्कार, आप सबका स्वागत है एस्ट्रो जर्नी अ डिवाइन वॉइस पर। आज हम सेजिटेरियस साइन के बारे में अपने डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। साथ ही आज हम चर्चा करेंगे बाधक ग्रह के ऊपर, बाधकेश के ऊपर। कब कौन सी राशि में कौन सा हाउस जो है बाधक का काम करेगा, और बाधकेश की पोजीशन क्या होनी चाहिए, कहाँ होनी चाहिए जब वो रियल में बाधा क्रिएट करेगा आपकी लाइफ। ठीक है, तो ये जो क्लास है काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। हमारे साथ बने रहें और अंत तक इस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि बाधक के ऊपर बाधक बाधक कह के शब्द ही ऐसा है कि इंसान को डराया हुआ जाता है, डर जाता है इंसान, है ना। नेचुरल सी बात है ना, वर्ड वर्ड ही ऐसा है कि बाधक। और दूसरी बात यह है कि अगर हम देखें बाधक ग्रह, तो जैसे कि अभी हमारी रिकॉर्डिंग से पहले चर्चा ही हो ही रही थी कि चर राशि के लिए, ठीक है, चर राशि के लिए 11वां भाव बाधक है। अब यहां पे एक चीज क्लियर कर दूं, 11वां भाव बाधक नहीं है, 11वें भाव का लॉर्ड बाधक है। यस सर। पहले तो ये करेक्शन माइंड में करनी जरूरी है। जी सर। राइट। अच्छा, अब चर राशि कौन सी है? 1 4 7 10। 1 4 7 और ये 10। 10। हाँ, 1 4 7 और 10। ठीक है भाई। अब अगर हम एक नंबर के लिए लें तो शनि जो है बाधक बन गया। काल पुरुष कुंडली पे ऊपर हम चल रहे हैं, जी सर। ठीक है। और हम जानते हैं कि 11th हाउस का लॉर्ड शनि है, और 11th जो भाव है, 11वां भाव है, वो लाभ का स्थान है। ये हमें सोचकर और सुन के थोड़ी हैरानी नहीं होती जी कि लाभेश जो है वो काल पुरुष कुंडली में बाधकेश है। जो ग्रह इस भाव में बैठेगा वो हमें लाभ देगा, जी। है ना। लाभेश का काम है लाभ देना। हम्म, लेकिन चर राशि के लिए वो क्या हो गया है? बाधकेश हो गया है। अब हम दूसरी चर राशि के ऊपर आते हैं, ठीक है। कैंसर साइन, ठीक है जी। जी। कर्क। अब कर्क में स्पाइसिस आ गई नाइन्थ, इसमें सॉरी 11th में आ गया आपका वृष वृष आ गया। वृषभ आ है। हम्म, हाँ हाँ टॉरस आ गया। 11th चर ही, अभी चर ही चल रही है। हाँ 11th सर। 11th 11th हाउस टॉरस में आता है ना। नहीं मैडम, हाँ टॉरस, सॉरी सॉरी सॉरी, यस यू आर राइट। टॉरस हो गया, शुक्र हो गया। तो क्या कर्क के लिए शुक्र जो है बाधकेश है, हम्म, ठीक है। और अगर हम अगर सॉरी अगर हम कैंसर साइन के लिए देखें तो वृश्चिक साइन आ गया, मंगल। यहां ये लाभेश का रोल अदा कर रहे हैं, और ये क्या बाधकेश है। और उसके बाद हमें और हैरानी होगी जब हम देखेंगे कि स्थिर राशि के लिए नवम भाव बाधकेश है, ठीक है जी। जी। स्थिर राशि कौन कौन सी हुई? 5 8 11। 2 5 8 11। सभी जागते रहें, ठीक है। टॉरस, लियो और एक्वेरियस, कुंभ, स्कॉर्पियो एंड। ठीक है जी। टॉरस के लिए 9th हाउस हमारा हो गया है जो कैप्रिकॉन। जी। लियो के लिए 9th हाउस हो गया है एरिस, मेष। और
एक्वेरियस के लिए 9th हाउस हो गया है वीनस। लिब्रा। अच्छा, अब यहां पे आश्चर्यजनक बात यह है कि 9th भाव जो है वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट भाव है, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट त्रिकोण है, और वही यहां पे बादकेश हो रहा है। अब ये तो और भी कंफ्यूजन क्रिएट करने वाला है जी अनिल जी, जी। है ना। हम्म। एक तरफ तो भाग्य का स्थान है, अब उस पे वो बादकेश भी हो गया है, तो इंसान जाएगा कहाँ? अब जाता कहाँ जाए, जो बचा रहा है वही मारने वाला हो गया, बाधा क्रिएट कर रहा है, तो करेगा क्या भाई? द्विस्वाव राशि के लिए 7th का लॉर्ड जो है वो बादकेश हो गया, तो वो बादकेश कौन से बने? बुध या जुपिटर। और बृहस्पति, जो कि दोनों ही नैसर्गिक तौर पर शुभ, अति शुभ ग्रह है। अब ये और कंफ्यूजन को क्रिएट कर रहा है, जी तो क्या किया जाए? यहां पर ये नोटिस करें कि जो लॉर्ड है इन हाउसेस के लिए, चर के लिए 11th का, स्थिर के लिए 9th का, और द्विस्वाव के लिए 7th का जो लॉर्ड है वो बादकेश होगा, स्वामी बादकेश होगा। ठीक है, अब वो बादकेश तब होगा, कब होगा? जब वो खर भाव का स्वामी भी हो, यानी कि 64वें नवांश का स्वामी हो या 22वें दृष्कान का स्वामी हो। ये एक कंडीशन मतलब नोट करनी चाहिए हमें। फिर या जो वो बादकेश है वो D3 में 8th का लॉर्ड हो, मतलब कि 22वां दृष्का, अगर वो है तब वो बादकेश का रोल करेगा। ठीक है ना, जी सर। एक तो ये पॉइंट हो गया। अब अगर मान लीजिए नवांश में आप देखें, आपके चंद्रमा से चौथी राशि पड़ती है, जी सर। अगर वो राशि बादकेश की है तब वो बादकेश है। ठीक है सर। ठीक है ना, जी जैसे चर राशि के लिए 11th बादकेश है, जी राइट। मकर लगन हुआ या मकर राशि हुई तो मंगल बादकेश हो गया, जी लेकिन चंद्रमा से अगर चौथे भाव का स्वामी मंगल है नवांश में, या 64वें नवांश का स्वामी अगर मंगल है, जी राइट, जी तब वो बाधा क्रिएट करेगा। बादकेश के साथ साथ उसके पास लाभेश का रोल भी है। अब नवांश में देखिए आपका चंद्रमा कहाँ गया है, वहां से चौथा भाव देखें। ठीक है जी, तब वो बादकेश है। आप म्यूट है मैडम, जी सर। फोन आ गया। कुछ कह रहे थे आप? हाँ मैं समझ गई सर कि मून से जो मेरी 4th राशि है, जैसे मेरा मून अपने ही घर में है कैंसर में, तो तो मेरे लिए फिर आपकी तो स्थिर है ना, स्थिर वीनस। राशि है ना आपका लगन। हाँ नहीं, आपकी राशि कौन सी है? चर राशि। है। नहीं मेरी तो वर्गो राशि है सर। हैं? राशि मतलब द्विस्वाव मून है ना, मतलब। द्विस्वाव। जी जी जी। तो 7th भाव का स्वामी क्या हुआ? बृहस्पति। बृहस्पति। अब आप देखिए आपके नवांश में चंद्रमा कहाँ पे है? 4 नंबर में अपने घर हैं? में। कैंसर में है सर, कैंसर में। कैंसर में है, 4 5 6 7, लिब्रा है मेरे। लिब्रा आ गया। तो यहां पे बृहस्पति बादकेश आपको बादकेश वाली प्रॉब्लम नहीं देगा। क्लियर है ये फंडा जी जी अनिल जी?
क्या बोले? क्लियर हो गया? जी क्या क्लियर हुआ? कॉन्सेप्ट चंद्रमा क्लियर हुआ जो बात कर रहे हैं हम? मेरा चंद्रमा नवांश कुंडली में कुंभ नहीं नहीं, राशि में है। आपकी चंद्र राशि कौन सी है? चंद्र राशि किस में? भाई P1 आपकी कुंडली में चंद्र राशि तुला। कौन सी है? तुला। 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 तुला है? हम्म। तो तुला जो है वो हो गई चर राशि हो गई। जी। हम्म। तो सूर्य इनके लिए आपके लिए सूर्य जो है वो बादकेश हुआ। हम्म। अब आप देखिए आपके नवांश में जो चंद्रमा है हम्म। कहाँ पे है? नवांश में चंद्रमा कुंभ राशि में है। कुंभ में। 11 12 1 2 वृषभ। वृषभ है। चौथा चौथे भाव का स्वामी चंद्रमा से नवांश में कौन सी राशि है? वृषभ शुक्र। हम्म, तो आपका जो ये है, 11 क्या था 12 पहले इनका? इनका तुला तुला। तुला तुला आया था ना, तो शुक्र आ गया। तो शुक्र इनका फिर बादकेश हो गया। नहीं ना, हम्म। वो सूर्य आया, तुला राशि है इनकी, चंद्र राशि। चंद्र राशि तुला है तो सूर्य सूर्य हुआ। तो लेकिन वहां पे शुक्र आ गया, चौथे भाव में शुक्र की राशि आई। तो सूर्य यहाँ पे आपको बाधा नहीं क्रिएट करे। ठीक है? क्लियर हुआ? जी जी बिल्कुल क्लियर हो गया। हम्म। मैं उनसे पूछ रहा हूँ, अनिल जी से, वो बोलते सबसे हो गया हो गया। चलिए। क्लियर हो गया ना? हम्म। ये एक कंडीशन है। अच्छा। फिर आप देखिए कि आपका जो 22वां दृश्यकाण है, अब आपका सूर्य जो है वो बादकेश बना। अब आप देखिए D3 के अंदर लगन से जो अष्टम भाव है वो कौन सा आ रहा है? D3 देखना होगा। हाँ, सभी अपनी अपनी कुंडली में देख लें ताकि मेरा तो फंडामेंटल मेरा क्लियर तो हो जाए। Sagittarius, अशोक जी, करण जी, आप देखिए। मेरा तो मेरा Sagittarius है मेरा। तो चंद्रमा हो गया मेरे लिए। आप बताइए आपकी D3 में मैडम लगन कौन सा है? धनु है ना, बताते रही हूँ। है? धनु धनु। धनु है? धनु जी लगन है? हाँ। तो चंद्रमा, वो सॉरी, 8th लॉर्ड हो गया चंद्रमा। हाँ, चंद्रमा हो गया हम्म, 8th लॉर्ड। ठीक है, लेकिन वैसे आपका कौन सा बादकेश है? मेरा भाग्येश वैसे मेरा वो जुपिटर आ रहा था ना। जुपिटर आ रहा है। जुपिटर की राशि अभी 8th हाउस में नहीं आ रही ना, D3 में। तो बृहस्पति आपका बादकेश के दोष से मुक्त है। जी जी जी। अभी बृहस्पति आपको बाधा क्रिएट नहीं कर रहा। अब ये भी देख लीजिए कि बृहस्पति इन घरों में कहीं बैठा तो नहीं है? वो लगन में बैठा है, लियो में। फिट है? नहीं, D3 में भी देखो ना कहाँ बैठा है। वो लगन में बैठा है, D3 में अपने धनु और घर में। नवांश में? नवांश में वो मेरा वर्गोत्तम है, लियो में ही है। ठीक है। तो बादकेश वाली थ्योरी में आपको बाधा वो क्रिएट नहीं करेगा। लग्न लॉर्ड का फ्रेंड भी है वो मेरे लिए तो ना। वो ये दो हाँ ये चलो, कंडीशंस हैं। मैं तो राशि से देख रही हूँ। ठीक है, ये दो कंडीशंस हैं। सूर्य का किस में देखेंगे? सूर्य तो नहीं 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 नहीं, आप कॉन्सेप्ट आपको समझ नहीं आया है अनिल जी। हाँ, क्या? आपकी जय बादकेश चर राशि के लिए 11वें भाव का जो लॉर्ड है वो बादकेश है। और स्थिर राशि के लिए 9वें भाव का लॉर्ड बादकेश है। द्विस्वाव राशि के लिए 7वें भाव का लॉर्ड लॉर्ड जो है वो बादकेश है। अब आपकी राशि कौन सी है? राशि तो तुला है। तुला है ना इनकी। तुला है ना? तो चर राशि हुई। हम्म, हम्म। चर राशि हुई ना? जी जी हम्म। जी। तो सूर्य बाधकेश हो गया। अनिल जी से पूछ रहा हूँ, उनको कॉन्सेप्ट क्लियर ये मैं करना। कह रहा हूँ हाँ 11th हाँ, ठीक है बोल। ठीक हाँ। है, तो आपका हाँ। बादकेश कौन हुआ? हाँ। बादकेश कौन सा हुआ आपका? सूर्य हुआ। सूर्य हुआ ना? लेकिन वो बादकेश का रोल अदा कब करेगा? अगर वो आपका 64 में नवमांश का स्वामी हो। ठीक है, चंद्रमा से नवमांश में, चंद्रमा से चौथा भाव जो है, चंद्रमा से काउंट करें नवमांश में चौथा भाव का स्वामी अगर सूर्य हो, एक कंडीशन।
दूसरी कंडीशन D3 के अंदर या 22वें दृश्यकान का स्वामी हो, D3 के अंदर लगन से अष्टम भाव हो, उसका स्वामी हो अगर सूर्य है, तो वो नहीं, तो वो अच्छा बादगेश का रोल अदा करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा, बाधा क्रिएट नहीं करेगा। अच्छा, उसमें गुरु और चंद्र है अष्टमेश में। अरे क्या है, वो चीज नहीं है, कहने अच्छा का ठीक मतलब, है, चलिए। हाँ, कहने का नहीं मतलब होगा। ये है कि आपका जो सूर्य है वो बादकेश का रोल रोल में है या नहीं है। नहीं है। नहीं है, हमें ये देखना है, क्योंकि नवम भाव का भी जिक्र आया यहाँ पे, तो मैंने सोचा कि इस स्टेप पे हम इस चीज को डिस्कस कर लें। और बहुत क्लासेस पहले बादकेश को लेके काफी चर्चा हुई थी। हाँ हुई थी, समीर जी जब थे। ठीक है। और दूसरी बात, अगर आपका बादकेश त्रिग किसी भी चार्ट के अंदर, डिविजनल चार्ट के अंदर, नोट कर लीजिए ये पॉइंट, D1, D9, D3, कोई भी डिविजनल चार्ट में आपका बादकेश अगर त्रिक भावों में चला जाता है, त्रिक भाव कौन से होते हैं, 6, 8, 12, तो भी वो बाधा क्रिएट आपको ज्यादा ट्रबल नहीं देगा। क्लियर हो गया? हम्म। अनिल जी, क्लियर हुआ आपको कॉन्सेप्ट? हाँ, अच्छा ठीक है, चलिए आगे ठीक है ना? बढ़िए। अरे ये बहुत हाँ। इंपॉर्टेंट है। हाँ। कई बार यहाँ पे इसी प्लेटफॉर्म पे हमारे कई साथियों ने चर्चा की है कि बादगेश है जी, शोर हो जाता है, बादगेश है, वो तो बादगेश है, ऐसा कैसे हो जाएगा। हम्म। पहले सर देखिए, हमें डिटरमिन, हाँ जी बोलिए। D3 का जो अष्टम का जो लोड है सर, बड़ा समस्या देता है, लेकिन ये किसका? D3 में अष्टम का जो लोड है हम्म। बहुत समस्या देता है सर, प्रॉब्लम बहुत करता है। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं बादगेश। हाँ सर। ठीक है। कहने का मतलब ये है कि ये नहीं है अभी 11वें भाव को चर के लिए बादकेश बना दिया, स्थिर स्थिर के लिए नवम भाव को बादकेश बना दिया, और द्विस्वाव के लिए सप्तम को बादकेश बना दिया। लेकिन हमें ये भी डिटरमाइन करना है कि किस कंडीशन के अंदर वो बाधा क्रिएट करेंगे, किस कंडीशन में बाधा क्रिएट नहीं करेंगे। हमने बात देखा कि हाँ ये कुंडली है, इसमें ये प्लेनेट जो है वो बादकेश है, लेकिन हमें उसको डिटरमिन भी करना है ना कि ये भाई बाधा क्रिएट करेगा या नहीं करेगा। जी जी। ठीक है। जी सर। इंटरेस्टिंग था ये टॉपिक आज का। जी जी, बहुत इंटरेस्टिंग। ये बेसिक सी बात है, लेकिन ये जैसे हमने भी ये पढ़ा है कि अगर बाधक एक एग्जांपल मैं वैसे देती हूँ, जैसे कि नरेंद्र मोदी जी की कुंडली में उनका स्कॉर्पियो लग्न है हम्म। और चंद्रमा वहां पे नीच का बैठा है। हम्म। अब ये फिक्स राशि है हम्म। इनका, नाइन्थ नवम लॉर्ड नवम लॉर्ड बादकेश हो गया। जो नीच का होकर लगन में आ गया, ये विपरीत राजयोग बनाता है। साथ में आप ये देखिए कि नवांश के अंदर जो उनका हाँ, चंद्रमा वो है, ये एडिशनल पॉइंट है, ये देखना पड़ेगा, मुझे नहीं पता, ऐसे याद नहीं है उनकी और उसको, बट ठीक है, वो उससे फोर्थ भाव कौन सा उसका लॉर्ड, क्या वो आता है? जी जी, वो देखना पड़ेगा। क्या आप देखिए कैंसर साइन आ रहा है, फिर उनके D3 में देखें कि लगन से अष्टम है, वहां कैंसर साइन आ रहा है? नेचुरली नहीं आ रहा होगा। नहीं आ रहा होगा क्योंकि चंद्रमा की दशा चल रही थी उनकी तो शायद। जब व्हेन ही व्हेन ही बिकम्स, क्या CM बने थे वो तब? नहीं, वो तो वीनस की दशा में बने हैं ना, अभी तो अभी बने हैं प्राइम मिनिस्टर। PM बने हैं। हाँ, अभी शायद ठीक मेरे है। को लग रहा है मंगल चल रही है उनकी, अभी मून खत्म हो गई, ठीक है। राइज ही राइज की है उन्होंने तो। राइज ही किया है। तो राइज उसके कारण नहीं किया, उसका जो एटीट्यूड है ना, नहीं नहीं, खान पान अगर है। यहाँ पॉइंट हाँ, ये है अनिल जी कि अगर चंद्रमा बादकेश होता तो राइज नहीं होता, उल्टा डाउनफॉल हो जाता। ठीक है। वृश्चिक राशि वाले लोग का वैसे ही है। मोदी जैसा जो जीवन यापन कर रहा है, अगर उस तरह से कोई भी करे ना, तो कितना भी खराब आएगा वो बाधा कटते जाएगा।
ये वो बात तो ठीक है, लेकिन हम एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से तो देखेंगे ना, तो ठीक है। तो जो मेन चीज ये है कि एक तो ये टर्मिनोलॉजी यूज होती है जो बादकेश है, ये फलां फलां घर बादकेश है। ज्यादा से ज्यादा इतना मालूम होगा कि इस टाइप की राशि के लिए ये भाव का लॉर्ड जो है, भाव नहीं भाव का लॉर्ड बादकेश है। लेकिन वो बादकेश अब एक मान लीजिए वो बादकेश के रोल में कब आएगा, उसकी दो कंडीशंस हैं मोटी मोटी। अब आप एक देखिए कि मान लीजिए स्थिर राशि के लिए नवम भाव बादकेश है, जी तो नवम भाव का लॉर्ड बादकेश है, लेकिन साथ में वो भागेश भी तो है। जी जी। अब वो दोनों भावों में से दोनों रोल्स में से किस रोल में ज्यादा प्रोमिनेंट है वो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? ठीक है। तो ये आज मैंने बहुत छोटी सी चर्चा को प्लान किया था और मुझे लगा कि ये काफी महत्वपूर्ण रहेगी, जी क्योंकि सर। जब कभी भी हम बीएनएन के अपने सूत्रों को डिस्कस करते हैं तो जो स्टूडेंट्स या जो लोग वैदिक बैकग्राउंड के होते हैं तो उनको ये बहुत बड़ा एक कॉन्सेप्ट आता है कि नहीं नहीं, ये तो बातकेश है, यहाँ पे ये कैसे ऐसे हो गया, अच्छा रिजल्ट कैसे आ गया। और ये कई बार हमारे इस प्लेटफॉर्म पे हमारी इस डिस्कशन में कई बार ये चर्चा का विषय रहा। तो मुझे लगता है कि आज की जो ये हमारी डिस्कशन है और जो चर्चा है वो इस चर्चा को लगाम लगा दे, इट विल जी एंड द डिस्कशन। ठीक है।